हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सही होंगे। ओके बच्चों, हमने कल चैप्टर शुरू किया था डिटर्मिनेंट। उसमें हमने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ओके, और कौन सी मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट बन जाती है। हमने बताया क्या कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती हैं वही डिटर्मिनेंट होती हैं। उनको रिप्रेजेंटेशन का हमने साइन ये बताया था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस साइन। उसके बाद हमने किसी डिटर्मिनेंट की जब सॉल्व करते हैं उसकी यूनिक वैल्यू निकल कर आती है। यूनिक सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब वो 1 by 1 1 क्रॉस 1 1 रो होगी 1 कॉलम होगी की मैट्रिक्स बन सकती है। 2 by 2 की बन सकती है, 2 by 2 की आपकी डिटर्मिनेंट बन सकती है। तो 2 by 2 ना लिख करके जो बुक वाला है, जो एग्जामिनर होगा बोर्ड में, वो ऑर्डर 2 लिख देगा। ओके, इन द रिप्लेस ऑफ द 2 by 2। और 2 by 2 नहीं लिखेगा डिटर्मिनेंट में, वो क्या लिखेगा, ऑर्डर ऑफ 2। एनी डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, फाइंड द रिलेशन ऑफ दिस ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, या 2 3 इस तरह से। तो बच्चों कल हमने 1 by 1 की जो डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं वो बताया हमने। हाउ कैन यू सॉल्व 2 by 2 मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बताया। 3 by 3 कैसे हम सोल्व करते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। सपोज करो a इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कुछ बच्चे नहीं होंगे, दैट इज द 3 by 3 मैट्रिक्स। ओके, 3 by 3 मैट्रिक्स है। आपको ये एक्सपेंड करना है। ओके, एक्सपेंड करना है आपको। इसको एक्सपेंड का मतलब है कि इसे फैलाव करना है, इसे ओपन करना है। अलोंग विद किसके साथ, इस रो 1 के साथ कर सकते हैं आप, रो 2 के साथ कर सकते हैं, R2 R3 के कर सकते हैं, या C1 C2 C3 इसके अलोंग आप किसी भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मोस्टली हम इसको या इसको ही एक्सपेंड किया जाता है, बीच में नहीं जाते। मैंने साइन बताए थे क्या, इनके बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन साइन का विशेष ध्यान रखना होता है जब भी आप इनको एक्सपेंड करते हैं। सपोज आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड हम इसको एक्सपेंड अलोंग R1 में हमने एक्सपेंड किया तो क्या होता है, देखिए 2 प्लस है तो 2, दिस इज द 2। तो मैंने कहा था जब 2 होगा तो ये रो और ये कॉलम उसको ऑफ कर देना है, छोड़ देना है, इनकी तरफ नहीं देखना है। देखिए ऐसे, ओके, ऐसे ये इनको छोड़ देना है। इनको करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, 6 7 9 10, 6 7 9 10। फिर उसके बाद माइनस आता है, माइनस, दैट इज द 3। ओके, अब 3 तो 3 वाली इसको और इसको छोड़ देना है। तो आपके पास क्या बचा, 5 8 7 10, 5 8 7 10 प्लस प्लस 4 आया, 4 तो ये छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बचा, 5 6 8 9, 5 6 8 9। देन 2 by 2 मैट्रिक्स को, 2 by 2 डिटर्मिनेंट को मैंने सोल्व करना बताया था कि इसमें सिर्फ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है। ओके, तो 2 इंटू ये 60 माइनस 63 माइनस 3, 10 50 माइनस 56 प्लस 4 45 माइनस 48। उसके बाद फिर आपको इसको सोल्व कर देनी है, तो एक यूनिक वैल्यू निकल कर आती है आपकी इसको सोल्व करने के बाद। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अब बच्चों इसमें अब आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, किस चीज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसमें आपको यहां से जो प्रॉपर्टी शुरू होने वाली है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, अभी इस बार भी आया है 2020 में। तो उसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि प्रूव दैट
वो लिख देगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू समथिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रूव कैसे करते हैं, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट ओके 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 4abc। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस एक्सरसाइज में जो होने वाली है उसके सभी एग्जाम्पल बड़े यूनिक हैं। हर एक एग्जाम्पल आपको पूरा पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे आप। उन्हीं में से ही आपको देखेंगे आप बोर्ड में क्वेश्चन रखा मिल जाएगा आपको, अधिकांश देखा गया है। ओके, तो इस तरह से इसको आपको प्रूव करना है। ठीक, तो इनको यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को यूज करते कैसे हैं, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, करते हैं पहली प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब हम किसी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम या कॉलम रो आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो चेंज। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ये है, इसकी वैल्यू कुछ आएगी। अब इसमें आपको रो कॉलम चेंज कर दीजिए, तो रो कॉलम चेंज किया, ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी वैल्यू भी बिल्कुल जो ये आएगी इसकी वैल्यू भी यही आएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल। अभी आप देखिएगा क्या है वही क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक वाला क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 -3 5, ओके, एक क्वेश्चन है, और 604 और नेक्स्ट है आपकी 1 5 -7। ओके, तो पहले तो आपको इसको एक्सपेंड करना है अलोंग विद जिसके आप चाहें उसके अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज करो मैं इसके एक्सपेंड कर देता हूं। ओके, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रो और चेंज आपस में बदल जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व किया हमने, इसको करता हूं मैं, तो 2, ओके, तो 2 को किया तो ये हो गया 0 5 4 -7 माइनस ये किया, माइनस माइनस लिख देता हूं कोई बात नहीं, इसको किया 6 1 4 -7, फिर उसके बाद 5 हुआ, 5 क्यूब हुआ ये 6 1 0 5। अब तक तो आप सीख गए होंगे। ठीक, अब 2 किया हमने, दिस इज 0 माइनस 20, ये +3 हो गया, ये माइनस का 42 -4 और +5 30। ठीक, ये हो गया माइनस का 40 और ये हो गया 3 इंटू -46 प्लस ये हो गया 50। ठीक, तो हमने क्या किया है, हमने एक्सपेंड किया है इसको अलोंग R1 के हमने इसमें एक्सपेंड किया है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -28 आती है। ठीक, -28 आती है। ओके, अब हम इसका आपस में चेंज करते हैं, रो कॉलम चेंज आपस में बदल देते हैं। तो देखिए 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ओके, इसको मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद अब इसे एक्सपेंड कीजिए, R1 के अराउंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 तो 0 4 5 -7 माइनस का 6, उसके बाद ये -3 5 5 -7 प्लस का 1, उसके बाद फिर ये -3 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी -28 आएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। टोटल 5 प्रॉपर्टी होती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ
रो और कॉलम आपस में चेंज हो तो उसकी डिटरमिनेंट पर जो वैल्यू आती है कोई चेंज नहीं होता। ठीक, अब है प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या कहती है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड ये कहती है, पहली तो प्रॉपर्टी ये थी कि रो और कॉलम आपस में चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कोई दो रो आपस में इंटरचेंज होंगी। ओके, ध्यान समझिएगा, टू रो और टू कॉलम इंटरचेंज ईच अदर, तो उसकी जो वैल्यू होगी नेगेटिव आएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू बदलेगी नहीं। जैसे 25 आई तो आपस में चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू -25 हो जाएगी, माइनस का फर्क पड़ जाएगा, माइनस से वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल है आपका 2 -3 5, इसी एग्जाम्पल को लिया हुआ है इसमें, ये -2 2 -3 5, ये है बच्चों 604, ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है, अच्छी बात है, एंड 1 5 -7, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को जब आप सोल्व करोगे ऐसे ही, ये ए है, ओके, आपने सोल्व किया तो सोल्व करके इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों? ये आई थी -28। ठीक, अब आपस में दो रो आपस में चेंज कर दीजिए, या दो रो कर दीजिए चेंज, या दो कॉलम आपस में चेंज करो, तब इसकी वैल्यू देखो क्या आती है। ठीक है, तो देखिए इसको चेंज करने के बाद क्या आता है, इनको करता हूं मैं, -3 0 5 यहां लिख दिया, 2 6 1 यहां पे हो गया, 5 4 -7 यहां पर हो गया। ठीक, मैंने इन दोनों कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, या दो रो आपस में चेंज कर दीजिए, या ये चेंज कर दीजिए, ये मतलब दो आपस में चेंज कर दोगे, ओके, तो उसमें माइनस का फर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए, इसकी -28 वैल्यू आई थी, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूं इसको। ठीक है, तो देखिए -3, ओके, तो ये खत्म, क्या बचा बच्चों? तो लिखता हूं 6 1 4 -7, क्या होता है याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस है, उसके बाद ये माइनस आएगा, दिस इज द माइनस, ये माइनस मत समझ लेना, ये माइनस है, ओके, दिस इज द जीरो है, तो वैसे सब जीरो हो ही जाएगा, लिखो मत लिखो, अच्छा है आपकी, +5। ठीक, +5 किया आपने इसको, तो ये और ये खत्म, तो आपका 2 6 5 4 बच गया। तो आप इसको देखोगे बच्चों, -3 मल्टीपल कीजिए, माइनस का 42 माइनस का 4, इसको कीजिए प्लस का 5 8 माइनस का 30, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू जो आएगा 0, इसे कीजिए -3 इंटू -46 प्लस 5 इंटू जो हो गया माइनस का 22। ओके बच्चों, अब इसे कीजिए, ये आपका बना बच्चों, ये प्लस हो गया, ये 18 1 12 1 13। ठीक, इसे कीजिए, ये माइनस का ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको आप, ये 8 आ गया, दिस इज द 2, क्या था माइनस, क्या हो गया प्लस, किसकी फर्क पड़ गया, माइनस का फर्क पड़ गया। तो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू रो और टू कॉलम interchange each other, then the value of the determinant in the negative, okay, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी एग्जाम में नहीं आती है, प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है प्रॉपर्टी को, ये नहीं कि मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा, प्रॉपर्टी आपको उसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी को बोल रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं कि आपको ये आत्मसात हो जाए प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी दोबारा याद करो, पहली प्रॉपर्टी रो और कॉलम आपस में बदलते हैं, नो इफेक्ट, लेकिन जब दो रो
या दो कॉलम आपस में बदलेंगे तो उसमें माइनस का फर्क हो जाता है उसकी वैल्यू पर। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है बच्चों? इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो, जैसे 2 3 5 6 7 8 2 3 5, किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो, सॉरी दो ये कौन है? कॉलम है। दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, सेम होंगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। करके देख लेना, पक्का 0 आएगी। या दो ये भी हो सकती है दोनों। अब जो दो भी ये भी हो सकता है 2 3 5 6 7 8 2 3 5। देखिए दोनों आपस में चेंज बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देंगे आप। ठीक है। तो किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट की क्या हो जाती है? 0। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड थी ये। ओके बच्चों, अब है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है बच्चों? आप किसी भी एक कांस्टेंट है उसके आप मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये a है, a1 a2 a3, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, आपको मल्टीपल करना है इसमें k, तो देखिए k r1 में मल्टीपल करना है तो k की कर सकते हैं। कॉमन लेना है तो पूरे में से कॉलम कॉमन निकालेंगे। आप ध्यान रखिएगा, किसी एक को मत कीजिएगा, पूरे में से आएगा k1। कितना है बच्चों? दिस इज द k। ओके, ये हो गया आपका k। तो ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरह से। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से है कि आप इसमें मल्टीपल कर सकते हैं, या कॉमन ले सकते हैं, या बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर थी 4। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि आप किसी भी दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट होंगे उनको ब्रेक कर सकते हैं। टू पार्ट्स में उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। उससे आप प्रूव करने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसका प्रूफ वाला ही एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल में, ये लिखा हुआ है, जैसे कोई भी है आपका a1 प्लस आप ले सकते हैं लैम्डा, और ये a2 प्लस यहाँ पे लैम्डा बीटा a3 प्लस गामा। यहाँ पर b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, जब भी आपको दिख रहा है इस तरह का वैल्यू, देखिए ध्यान से, तो आप इसे टू मैट्रिक्स में ब्रेक, टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। जैसे क्या करेंगे इसको, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस ब्रेक तोड़ना है आपको। अब इसे द्वारा लिखिए, क्या ये तो ले लिया, ये लैम्डा b1 c1 बीटा b2 c2 गामा b3 c3। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या था? ऐसे था, ये था। इसको अपने सॉलिड के अकॉर्डिंग हम इसे तोड़ सकते हैं। पहले इसके साथ ये, उसके बाद प्लस लैम्डा दिस। इसका भी कहीं कहीं यूज होगा। ये प्रॉपर्टी सबसे पहले अलग ही दिख जाती है, आपको दिख जाएगा अलग अलग प्लस, तो आप तुरंत ही माइंड, अरे इसे तो तोड़ दो, पहले तोड़ के फिर इसे ब्रेक कर दीजिए, तो फिर कॉमन आएगा, फिर मल्टीपल होगी। तो इस तरह से आपकी 5 प्रॉपर्टी है बच्चों, उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो देखे जाते हैं। ठीक, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों जरूर आता है इसमें से। चलिए मैं आपको कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ इसमें, और बहुत ही अच्छा देखिए। और इनमें बच्चों क्या है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई भी प्रूफ है, आपको देखना है कि सबसे इजीएस्ट मेथड एक्सपेंड करने का क्या बन सकता है। ओके, जैसे हम कह रहे हैं क्वेश्चन बच्चों हम कह रहे हैं जैसे 1 1 1,
ओके, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूव करना है आपको ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक बच्चों, ये आपको प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों जब भी आपको डिटरमिनेंट में ये 1 1 1 1 दिख जाए तो समझ लेना आपने आधी फतेह हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि इस 1 के द्वारा आप इस विद द हेल्प ऑफ दिस 1 इन दोनों को जीरो कर सकते हैं। फिर जीरो से होगा क्या? जीरो से फिर आप C1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक, आप ये सोचोगे सर क्यों ना हम इसे बिना प्रॉपर्टी यूज करें तो एक्सपेंड करके ही ला सकते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें वो पहले लिख देगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट देन प्रूव दैट, तो आपको प्रॉपर्टी 6 मार्क्स ऐसे थोड़ी देगा वो। आपको प्रॉपर्टी यूज करनी जरूरी है बच्चों, तो प्रॉपर्टी यूज होंगी तभी आप इसे कर सकते हैं। ठीक, अब वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही हो, आप माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, कुछ भी। देखिए अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए सी ये है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसके हेल्प से मैं इन दोनों को जीरो करूंगा। तो ये वाली कौन सी है? R2 में हमने अप्लाई किया, लिखने का तरीका बता रहा हूं। R2 में क्या किया आपने? R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R2 माइनस R1। तो चलो करते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये जीरो हो गया, तो ये यहां पर क्या हुआ? b माइनस ए हो गया, यहां पर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, इसको अभी ऐसे लिख दीजिए, बाद में यूज कर देंगे। उसके बाद अब आप क्या करोगे? R3 में फिर आप R3 माइनस R1 करोगे, R1 में फिर R3 करोगे, तो आपके पास बच्चों क्या आ गया? 1 0 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर a हो गया, a स्क्वायर हो गया, यहाँ b माइनस ए, इसमें कुछ किया ही नहीं था हमने अभी। अब इसमें करना है क्या? c माइनस ए, यहाँ पर क्या? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको ये जीरो मिल गया। अब आप ये C1 के एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1। अब C1 है ये, तो C1 है 1। ठीक है, 1 लिया आपने, तो ये खत्म, तो आपका क्या बचेगा? ये बचेगा, तो 1 हुआ आपका। तो b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इसको लोगे जीरो, ये लोगे जीरो, आपका काम कम हो जाएगा। इसलिए हम ढूंढते हैं किसी तरह से क्वेश्चन में 1 1 1 1 1 दिख जाए, चाहे वो कॉमन ले लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन स्टार्टिंग का था, इसलिए आपको डायरेक्ट ही 1 1 दे दिया, नहीं तो बहुत से क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ता है 1 1। अब आगे देखिए, ये तो ऐसे ही 1 है तो कुछ वो ही है, एक्सपेंड करोगे तब भी क्या होगा, और थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे? देखिए b माइनस ए सी माइनस ए, इसको आप a प्लस बी ए माइनस बी से आप ओपन कर सकते हैं, b प्लस ए हो गया। इसको भी कर सकते हैं आप क्या? c माइनस ए और c प्लस ए कर सकते हैं। ओके, अब इसमें से देखिए C1 में से क्या कॉमन है बच्चों? b माइनस ए, मैंने प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? 4, कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक, इनटू इसमें से क्या ले सकते हैं आप? c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बचा यहाँ पे बच्चों? 1 बच गया। यहाँ पर क्या बचा? 1। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? b प्लस ए हो गया, और बच्चों यहाँ पर क्या हुआ? c प्लस ए हो गया। ओके, अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, दिस माइनस दिस, तो आप देखोगे आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए माइनस का फर्क पड़ेगा, वो माइनस वहां से निकल के प्लस बना देगा इसको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी यूज करके इनको सोल्व किया जाता है। अब देखिए ये तो 1 वाला था कि 1 ऑलरेडी दिया हुआ था इसमें। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें 1 ना हो तब क्या करोगे। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 माइनस x। ठीक बच्चों,
यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी प्रूव दिस इक्वल टू दिस। जब आप प्रूव करें दोनों तरफ, जैसे गाड़ी ड्राइव करते वक्त आप कार जब ड्राइव करते हैं तो आपको चार चार आंख रखनी पड़ती है, इधर भी देखना है इधर भी देखना है, दोनों तरफ देख के चलना है, पीछे भी देखना है, साइड भी देखना है, हर चीज सेम। आपको ये नहीं कि ये भी यही देखना है, आप थोड़ा यहां भी नजर रखें। लाना क्या है 5x + 4 कैसे आ सकता है, देखिए ये 2x ठीक है, ये 2x ये ठीक है, 1x ये 2 और 2 4 और 5, 5x + 4। तो क्या हुआ बच्चों, C1 में आपने C1 C2 C3 किया। C1 में आप इसमें कर दो, C2 लिख दो चाहे। इसका मतलब होता है कि C1 में हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो C1 में आपने किया, देखिए तो कितना हो गया 2 2 4 1 5 5x + 4। इसमें देख लीजिए 2 4 1 5 x + 4, यहां भी 5x + 4। यहां पर ये तो ऐसे रहा, ये ऐसे रहा 2x x + 4। ठीक, अब ये C1 में क्या कॉमन है बच्चों, 5x + 4 कॉमन। C1 क्या 5x + 4, तो 5x + 4 बच्चों निकाला आपने, क्या बना बच्चों 1 1 1। अब क्या बना 2x x + 4 2x 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 x + 4। ठीक, एक चीज आगे देखो, आगे ना आगे। अब मैंने क्या कहा था, ढूंढो 1 1, ऑलरेडी 1 है, तो आप इसकी हेल्प से इसे 0 कर दोगे, इसकी हेल्प से इसे 0 कर दोगे, इसके एक्सपेंड कर दोगे, आंसर आपके हाथ में। ठीक, तो बच्चों इन प्रॉपर्टी को ऐसे किया जाता है, कैसे यूज करना है बड़ा ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और देखिए क्वेश्चन एक और देखते हैं, चलो देखिए ये है बच्चों y + k, ओके, y + k y y y y + k y y y y + k। इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, प्रूव करना है आपको ये, ओके 3 के है। ठीक, अब आप चेक, बिल्कुल वही पुराना क्वेश्चन, 1 2 3 दोनों तरफ देखना आपको, क्या है ये 3y कैसे आएगा 1 2 3। तो आपको क्या करना है, C1 में C1 C2 C3 कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद 1 1 मिल जाएगा कॉमन लेने के बाद, फिर उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन करते हैं इनको, ये भी इसी तरह का था इसलिए मैंने किया नहीं इसको। और देखिए और मैं आपको बताता हूं, इसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 क्वेश्चन है, a - b - c 2b 2c 2a b - c - a 2c 2a 2b c - a - b इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों a + b + c का क्यूब। ओके, चलो मैंने कहा दोनों तरफ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है आपको। बच्चों a + b + c बनाना है, कैसे बनेगा सोचो। देखिए अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इसमें देखो मैं इसमें भी प्लस कर दूं, R1 में ये भी प्लस कर दूं, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो ये प्लस किया, a प्लस 2b में से एक भी गया, एक प्लस b बन गया, यहां पर क्या बन गया c बन गया। यहां भी देखो 2a a में से a हो गया, ठीक है। उसके बाद इसे देखो c, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस। समझ आ रहा आपको? तो मैं क्या करने जा रहा हूं, या तो आप ये प्लस कर दीजिए ऐसे, या फिर ऐसे, आप कोई भी प्लस कर दीजिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में R1 R2 R3 तीनों को प्लस करेंगे। देखिए ठीक है, R1 में, तो R1 में मैंने से किया तो a + b + c, देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 में से b हो गया, ये हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे a गया तो a, यहाँ पर b है ही प्लस का, यहाँ पे 2 में से गया +c। यहाँ देखो a
यहाँ से ए बनाना, 2 में ए बन गया, 2b में से ए दिस बी प्लस सी। ठीक, बाकी कैसे लिख दीजिए, b माइनस सी माइनस ए 2b, ठीक, 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, आपको क्या दिख रहा है इसमें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन किसमें, R1 में, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा, 1 1 1, 2a 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी बन गया। अब दिख गया होगा आपको, 1 1 बनते ही क्या कर दोगे, एक्सपेंड, मतलब इसको इसकी हेल्प से इसे 0 कर दोगे और इसकी हेल्प से इसे 0 कर दोगे, फिर आप C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो आपको बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही हमने प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इफ 1 रो और 1 कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, कोई भी रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड प्रॉपर्टी थी इफ टू रो और 2 कॉलम आर इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज होता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, माइनस में आती है। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी कि इफ 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, बिल्कुल इक्वल हो, एक जैसे हो, सिमिलर हो, 2 2 2 ऐसे हो, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 0 पुट कर देंगे, 0 वैल्यू आएगी उसकी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, कि आप किसी भी कांस्टेंट का किसी भी कॉमन निकाल सकते हैं या मल्टीपल कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कि आप किसी डिटरमिनेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो प्लस करके कर सकते हैं, चाहे वो माइनस करके। इनके बेस पर आप एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, और उसके क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज है कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।